हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन. आई एम लोहित जिंदल, founder and director at Cortex Classes. So guys, I'm back with the next video of IUPM 2020 की series. Okay. So guys, till now we have done about I guess 15-16 questions हमने कर लिए हैं. Okay, let me just check. Okay. Yeah. So guys, we have done 16 questions of IUPM 2020, and in this video we are going to see the IUPM 2020 का 17th question. Right? सो गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है. मतलब इट्स इजी क्वेश्चन, नॉट दैट डिफिकल्ट, बट यस काउंटिंग करते वक्त आप कहीं ना कहीं गलती करने के चांसेस बन जाते हैं. राइट, विल आई शो यू द क्वेश्चन इन अ बिट. ओके, जस्ट वन रिक्वेस्ट गाइज बिफोर स्टार्टिंग, प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चन अलोंग साइड, और कम से कम उससे पहले आप ट्राई कर लो ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो इस वीडियो को देखने का. राइट, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू दैट मच अदरवाइज. राइट, प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन अलोंग साइड, और पहले कर लो नहीं तो. ओके, फिर देखो वीडियो. Okay, also another request guys, please recommend your friends about this channel so they can also get the benefit out of it if this channel is helping you. Okay, uh, we are trying to do this with your support कि जितना मतलब so that the videos benefit करें आपको, इसलिए हम videos create कर रहे हैं. Okay, I know we are creating the videos a bit slow, but I'm sorry about that. हम बहुत ज़्यादा videos बनाने के लिए हमारे पास time नहीं मिल पाता है. Okay, but we'll try our best to complete the previous year question papers. Okay. All right, guys, let's see the question. All right, here it is. So guys, actually में क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. इट्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेटोरिक्स एक्चुअली. अब ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है. हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें अंडरलाइन कर सकते हो आप कि कौन सी बात इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में. टू डिजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. ओके, so we are talking about two digit numbers having exactly 4 positive factors. They are saying exactly, right? So 1 और n को consider करना है numbers को. So guys, we have done these questions many times. I'll give you just recap of it. So guys, कोई भी number n जब होता है, when we are writing it in the form of prime numbers, right? p1 power a, p2 power b, and so on. We know its number of factors are a plus 1. The number of factors are counted like a plus 1 into b plus 1 and so on. Product होता है, right? So guys, इसने बोला 4 positive factors होने चाहिए, right? We can get only 4 positive factors. तो इसका मतलब, तो guys जो आपका नंबर होगा n, let's say your number is n. तो गाइज दो तरीके हो सकते हैं. देखो, अगर 2 प्राइम भी उसमें इंक्लूड हो गए, एटलीस्ट 2 प्राइम्स, तो उसकी पावर्स 1 से ज्यादा नहीं जा सकते हैं. राइट, सो आइदर इट इज ऑफ द फॉर्म p1 into p2, राइट? बिकॉज इन दिस p1 into p2 केस क्या होगा गाइज, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या बोलोगे आप इसके, नंबर ऑफ डिवाइजर्स. p1 की पावर, p1 के पास कितने ऑप्शंस हैं, 0 और 1, उसकी पावर 0 और 1 हो सकती है while selecting the divisor, right? So 1 plus 1 2 into 2, तो 4 केसेस आ रहेंगे इसमें. So first of all, you cannot have more than 2 factors. 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं, और जो 2 प्राइम फैक्टर्स हैं भी उनमें पावर 1 ही होनी पड़ेगी आपके पास, राइट? दिस इज द वन केस. और अब गाइस 2 से ज्यादा तो जा नहीं सकते, क्या 2 से छोटा कर सकते हैं? यस, इफ वी टेक ए सिंगल फैक्टर p, कोई प्राइम p ले लेते हैं, तो उसकी पावर गाइस 3 भी तो रख सकते हैं, राइट? वी कैन टेक इट ऑफ द फॉर्म p क्यूब, क्योंकि अब इसके फैक्टर्स कितने होंगे, 4, 3 plus 1, राइट? तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर. तो 2 ही केस पॉसिबल है, हम इसके लिए अब काउंटिंग शुरू करेंगे. तो गाइस, दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन यू कैन से अ मिक्स ऑफ नंबर थ्योरी एंड कॉम्बिनेटोरिक्स, बट यस, मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स कॉम्बिनेटोरिक्स. ओके, सो लेट्स सी. तो गाइस, क्यूब बहुत इजी है. किस प्राइम नंबर का क्यूब 2 डिजिट मतलब 10 से लेके 100 के बीच में आता है? सो दैट्स दिस इज क्वाइट इजी. 2 क्यूब नहीं काउंट करेंगे, दैट इज 8, राइट? छोटा रह जाएगा. 3 क्यूब, दैट इज वन केस. 3 cube which is 27, right? हमें नंबर गिनने की जरूरत नहीं है. 3 cube is 27, that is between our 2 digit number. तो 3 cube हो गया. तो guys next is 4 cube, है ना? गलत हो गया, देखो यहाँ पे. I was just checking it out. 4 cube नहीं होगा guys, keep it clear. 4 cube, 4 क्योंकि प्राइम नहीं है ना. हमें प्राइम नंबर से क्यूब्स देखने हैं which are between 2, which are basically 2 digit integers. तो p का क्यूब प्राइम नंबर नहीं है. 4 is not a prime number, although उसका क्यूब 64 है, but 64 is exactly, या फिर जो p2 स्क्वायर आप बोल रहे हो, 4 जो है ऑलरेडी नहीं है वैसा, है ना? 64 इज ऑलरेडी 2 पावर 6, तो 7 फैक्टर्स हैं उसके, तो गलत हो गया वो. सो 4 इज नॉट टू बी चोजन. द नेक्स्ट नंबर इज 5 क्यूब. सो अगेन 5 क्यूब इज 125, इट्स नॉट अ 3 डिजिट 2 डिजिट इंटीजर, सो कैंसिल. सो गाइस एक ही केस आ रहा है इसका, 3 क्यूब.
So cube के केस में you have only one prime number, one such number possible, right? Now let's see what is P1 into P2 के कितने cases बनते हैं. So P cube was quite easy. Now guys, P1 into P2 करने के लिए let us list down the prime numbers. We need those. Okay, ठीक है? क्या क्या prime numbers होंगे guys? 2, 3, 5, 7, then 11, 13. You have to write it carefully क्योंकि prime numbers लिखते में कोई गलती कर दी तो उसमें भी गलत हो जाएगा क्वेश्चन. So 2, 3, 5, 7, 11, 13, then 17, 19, 23, 29, then you can see 31, right? 35, 37, 41, 43, 47. Okay, I'll stop at 47. Why guys? I'll tell you. क्योंकि हमें अभी जब दो का फैक्टर चेक करना है तो दो का प्रोडक्ट तो करना है ना. 47 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 53, राइट? तो 53 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे इट विल एक्सीड 100. 2 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, राइट? सो विल नॉट राइट एनी मोर प्राइम नंबर्स आफ्टर दिस. सो नाउ लेट अस सी गाइस, जैसे फर्स्ट प्राइम फैक्टर को 2 पिक किया, right? Let's say one prime factor is 2. Now how many options do I have for the second prime factor? Right? You can count here. 3 से multiply नहीं करना guys. You cannot consider 3 for it. 3 को consider नहीं कर सकते हो, right? क्योंकि 3 को लिया तो 6 आएगा, which is not a 2-digit number. यहाँ पे भी गलती हो सकती है, तो ध्यान रखना है. So you'll start counting from 5 onwards, right? You'll start counting from 5. तो guys let's see 5, 7, 1, 2, 3. कहाँ तक जाएंगे? 47 तक. So let's count it simply. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So guys we are getting 13 cases, है ना? So यहाँ पे हम guys जाएंगे 5 से लेके 47 तक. So you have 13 options, 13 cases. Now what if the prime factor is 3? ठीक है, तो guys हम इंक्रीजिंग वे में चलेंगे क्योंकि 2 के सारे काउंट हो चुके हैं, ठीक है ना? अब 3 एक अगर है, 3 के साथ guys किसको 5 से लेके कहां तक जाएंगे? We'll start counting from 5. ओके, कहां तक जाएंगे 3 को गाइस? मैक्सिमम 31 तक. 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाएगा ना, 100 एक्सीड हो जाएगा. तो 5 से लेके 31 तक हाउ मेनी केसेस? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, सो दीज आर 9 केसेस. ओके, so we are going from 5 to 31. okay, now the third factor is let's say 5. 5 के लिए guys हम 20 से ऊपर नहीं जा सकते हैं ना, तो 5 के लिए कितने ऑप्शंस हुए? 5 के लिए I have to choose from 7 till 19. So 1, 2, 3, 4, 5 options. So I'll write here 7 to 19. So we'll have 5 options, 5 cases more. Now the next case is when the number is 7. 7 के लिए guys क्या कर सकते हैं? 7 के लिए जो फैक्टर्स चूज कर सकते हैं that is 11 and 13, क्योंकि 13 into 7 is 91. Only 2 options, 11 and 13. So we can rather say 2 options, right? तो गाइस 7 के आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि 11 के साथ किसी भी फैक्टर उससे बड़े से मल्टीप्लाई करोगे इट विल नॉट बी अ 2-digit नंबर. सो दैट्स इट. वी नो डी इसके आगे का कोई फैक्टर नहीं यूज होगा, है ना? मतलब स्मॉलर प्राइम नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 11, राइट? 11 से बड़ा या 11 भी नहीं हो सकता है. सो विल स्टॉप हियर, राइट? इसके आगे रुक जाएंगे, कुछ केस नहीं आएगा और, बिकॉज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 2 फैक्टर्स कैन नॉट बी 11 और ग्रेटर. बिकॉज 11 होगा तो उससे बड़ा कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे उसमें इट विल नॉट बी अ 2-digit नंबर, राइट? आई होप इट इज क्लियर. तो गाइस ये कितने केसेस हो गए? 13 + 9 इज 22, 22 + 5 27, 28, 29 तो यहाँ पे हो गए. सो गाइस 2-digit फैक्ट मतलब 2 प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट P1 into P2 टाइप के कितने हैं? 29 है. एंड देयर इज वन ऑफ द टाइप P क्यूब, ये है ना? सो टोटल 1 केस फॉर दिस. एज आई सेड देयर इज 1 काउंट फॉर दिस, है ना? काउंट करना है हमें. सो टोटल कितने हो गए? 30. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी 30 गाइस. ठीक है, तो 30 शुड बी द आंसर गाइस. द क्वेश्चन इज एज सच नॉट दैट डिफिकल्ट, बट यस वो काउंटिंग करते वक्त ना हो सकता है आप किसी एकदम थोड़ा सा कंसंट्रेशन लैप्स आएगा और आप एक केस मिस कर दोगे या बढ़ा दिया, तो दैट मिस्टेक कुड हैपन. सो इट इज अ मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन, बट ठीक है, दैट डिफिकल्ट नहीं है. तो 3 मार्कर क्वेश्चन यू शुड, this kind of a question you should be able to crack in the exam. So I hope after watching this video you will be confident to solve such kind of questions. Okay, so that's it from my end guys. We'll see you in the next video and keep practicing. So all the best for your upcoming exams. Okay, all the best guys, take care, bye bye.